अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धोखेबाजों की सरकार मुर्दाबाद, 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 धोखेबाजों की सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और आज हड़ताल है, जिस तरीके से आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल है तो सभी कर्मचारी हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। और ये त्रिकोणा पार्क से आप ये तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। और मनोज अटवाल हैं वो हमारे साथ हैं, नगर पालिका ये कर्मचारी हैं। बात करते हैं इन मुद्दों को लेकर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज अटवाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से राज्य का सह सचिव हूँ और सिरसा जिला का जिला प्रधान हूँ। जी जी जी, अटवाल जी, जैसे आज ट्रेड यूनियन की हड़ताल है वो रखी गई है, कितनी का आप इनको सफल मानते हैं? बाजारों में इसका कोई असर है वो नहीं दिखाई दे रहा? देखो जी, जो ये सरकार के खिलाफ जो हमने ये मुहिम चलाई है, हमारी तरफ से तो ये 100% जो है कामयाब है। सरकार को हमने खुला चैलेंज देने के लिए ये हड़ताल रखी थी, जिसमें हम कामयाब हैं। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ भी ऐसा है, पूरा भारतवर्ष के अंदर ऐसा है। पिछली बार जो आंकड़े थे 25 करोड़ लोग जो है ना हड़ताल पे थे, आज के जो आंकड़े हमारे मुताबिक जो है हम ये मान रहे हैं उससे डबल है। 50 से 60 करोड़ लोग जो है ना हड़ताल पे हैं। उसका कारण ये है कि जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो फैसले किए गए उनको लागू करवाने के लिए जो ये आज हड़ताल की जा रही है। इन्होंने जो हमारे अधिकारों के ऊपर ये जो एक घात किया है, जो हमारे बुजुर्गों ने लड़के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी और 29 कानून जो है ना ये लागू करवाए थे, आज ये सरकार उनको खाने का काम कर रही है। जैसे कि हमारा जो यूनियन बनाने का अधिकार है, ये कुछ और टाइप से जो है इसको पेश कर रही है। ये जो घंटे लागू कर रही है, तो ये घंटों के अंदर ये सरकार हमारी नौकरियां खाना चाहती है। ठेका प्रथा इन्होंने आते कहा था हमने बंद कर दी है। इन्होंने अपने वादों के अंदर ये बोला था कि हम जो है आते ही यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए हर साल नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन 12 साल के अंदर इन्होंने एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। कोई भी सरकारी काम डिपार्टमेंटों के अंदर जो है ना कर्मचारी पक्के नहीं लगाए गए हैं। तो ये इनकी हठधर्मी है। अब बार बार कोर्ट द्वारा आदेश देने के बावजूद भी इस सरकार के जूं नहीं रेंग रही है। तो आज हम इनको चेतावनी के तौर पर आप लोगों के माध्यम से इसको चेतना देना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी होश अपने जो है ना दुरुस्त कर ले और कोर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू करे। जितने कर्मचारी कच्चे हैं, चाहे वो ठेके पे हैं, चाहे वो डोर टू डोर के हैं या अन्य डिपार्टमेंटों के अंदर जो लगे हुए हैं, उनको पक्का करे और पॉलिसी बना करके जैसे जो इस पॉलिसी के अंदर नहीं आते उनको भी पक्का करे। और आने वाली जो भर्ती है उसको भी पक्की भर्ती की जाए। ठेका प्रथा जो एक अभिशाप है उसको बंद का माल अमेरिका जाएगा, 18% टैक्स लगाएगा, वो भारत के किसान को मारेगा। वहाँ के कृषि उत्पाद आएंगे, वहाँ का दूध आएगा, वहाँ के अनाज आएंगे। और कल तो ट्रंप ने कह दिया, पहले अपने बारे थे बड़े कह रहे थे कि देश में चावल दाल अनाज नहीं आए, वो कह रहे दाल भी आएगी। हिंदुस्तान के किसान को मारने की ये साजिश है, इसके खिलाफ देश का किसान लड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह का समझौता कर रहे हैं, ये देश के किसान को ही नहीं पूरे देश की जनता को अमेरिका के गिरवी रखने का समझौता है। इसको क्या नाम है? मेरा नाम शिमला रानी है जी, मैं आशा वर्कर यूनियन की सेक्रेटरी हूँ। तो आज हमारा हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है जी। सरकार हमें बार बार हड़ताल करने पे मजबूर करती है, तो हम तो चाहते हैं जी हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए और हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जब तक न्यूनतम वेतन सरकार हमें नहीं दे रही, तो जो हमारा ऐप में पैसा बनता है वो हर मंथ आ जाया करे। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं। सरकार हमें 6-6 महीने तक जो हमारा मानदेय बनता है वो देती नहीं है जी। तो हमारा घर का खर्चा जो है बहुत मुश्किल से चलता है जी। हम एक दिन की हड़ताल से मांगे पूरी होंगी जी? एक दिन की हड़ताल हम सरकार से चेतावनी देते हैं, तो हम सरकार से ये भी बता देना चाहते हैं कि हमें आज हमारी मांग पूरी ना हुई तो हमें जरूरत पड़ने पर ये हम हड़ताल आगे जो भी हमारा राज्य कमेटी से निर्णय होगा तो हम हड़ताल को आगे रेगुलर बढ़ा देंगे। जी जी।
तो आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और किसानों से भी बात हुई, कर्मचारियों से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इससे बड़ा फैसला है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर, 20 तारीख की आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, मनरेगा यूनियन है वो यहाँ पर पहुंची है, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे है कि जो 20 साल पहले कानून बनाया हुआ था, मैं ये कहता हूँ कि मैं मंगतराम निजडला कला भवन निर्माण कामगार यूनियन के राज्य प्रधान, हम 8 महीनों से मांग कर रहे थे, हमारा लेबर बोर्ड बंद कर दिया गया है और मजदूर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसके बाद मनरेगा बंद कर दी इन्होंने, जो 20 साल पहले कानून बनाया था। एक तरफ ये सरकार कहती है कि हमने 125 दिन का काम दे दिया, लेकिन ये जुमला है। सरकार झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और मजदूर जो हक मांग रहा है वो नहीं दे रहा है। आज तक पूरे देश में जो 100 दिन की गारंटी वाला कानून था वो इन्होंने 50 दिन के आंकड़े में आया है। कुछ गांव में तो काम आज तक मिला नहीं है। हम गांव में गए, वो मजदूर आज घर बैठे हैं, कहते हमारे पास कोई काम नहीं है। हमने कुछ लोगों को वीडियो के माध्यम से, डीसी के माध्यम से कुछ लोगों को कुछ गांव में काम चला दिया। हम ये कहते हैं कि 2 महीने जो पिछले कानून बना था 2005 में, उसके तहत मजदूरों को 31 मार्च तक काम दिया जाए। उसके बाद नए कानून का हम विरोध करते हैं कि जो नया कानून 125 दिन वाला है वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो 100 दिन वाला गारंटी वाला कानून है, हमारे 100 दिन पूरे कर दो मजदूरों के, तो मजदूर में कुछ तब्दीली आ जाएगी। ऐसा पूरे देश में आज जो ग्रोथ हुई है मजदूरों की, वो मनरेगा के तहत हुई है। पूरी दुनिया ने माना है कि मजदूरा ने काम किया तो देश की ग्रोथ बढ़ी है। और उसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं थी उनके घरों में बहुत तब्दीली आई मनरेगा के तहत। और आज वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। कई बैंकों से उन्होंने लोन ले रखे हैं महिलाओं ने, और कुछ महिलाएं आत्महत्या कर चुकी है क्योंकि बैंक वाले परेशान करते हैं। अब उनके पास काम रहा नहीं तो वो किस्त कहां से भरेगी। हमारी ये भी मांग है कि जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर थे उनका कर्जा भी माफ किया जाए और उसको 100 दिन का गारंटी वाला काम भी दिया जाए। ठीक है, एक हमारा जो लेबर बोर्ड है उनको तुरंत 31 मार्च से पहले मजदूरों का खोला जाए, तो उन मजदूरों की छात्रवृत्ति के फार्म, बच्चों की शादी के फार्म भरे जाए। किसी की डेथ होगी वो भी क्लेम किसी को नहीं मिला। सरकार ये मान रही है कि 1500 करोड़ का घोटाला हो गया लेबर बोर्ड में, लेकिन ये भी मान रही है कि कर्मचारियों और मंत्रियों ने करे है, तो क्या मजदूर ने करे कोई घोटाला? लेकिन मजदूरों को काम रोका गया है, मजदूरों के बेनिफिट रोके गए हैं। और आज मजदूर इस 12 तारीख को सड़कों पे है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार नहीं झुकी तो आने वाले टाइम में सारे मजदूर गांव-गांव में सड़कों पे होंगे, रोड में सड़कों होंगे। सरकार का पूर्ण तौर विरोध करेंगे।